दोस्तों, इंग्लिश में एक फेमस प्रोवर्ब है, अ हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। जी हाँ, अगर मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का सबसे अच्छा तरीका दौड़ना है। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज का आधार रनिंग है। ये शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने का काम कर सकती है। लेकिन क्या आप दौड़ का सही तरीका जानते हैं? इस वीडियो में हम आपको दौड़ के विभिन्न शारीरिक फायदों के साथ साथ रनिंग से जुड़े कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे। लोगों को लगता होगा कि रनिंग करने के लिए बस उठो, जूते पहने और दौड़ गए। अक्सर लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय बाद उनको तकलीफ पैदा होने लग जाती है। इसकी वजह रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी की कमी है। दरअसल रनिंग करना एक विज्ञान है। जिस तरह क्रिकेट में टेक्निक अच्छी होने पर बॉलिंग या बैटिंग बिना दिक्कत लंबी लंबी गेम खेल सकते हैं, उसी तरह सही तरीके से की गई रनिंग की वजह से आप लंबा दौड़ सकते हैं, जिससे स्टेमिना भी बढ़ेगा। स्टेमिना जितना ज्यादा होगा उतनी ही देर तक दौड़ने के चांस रहेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे बैठने के लिए पोस्चर महत्वपूर्ण है, वैसे ही जब आप दौड़ने के लिए जाते हैं तो सही लाभ प्राप्त करने के लिए आपको दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, आपका फॉर्म और आपकी सांस लेने का तरीका, यानी कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न। ये दो चीजें जब सही तरीके से की जाती हैं तो ये आपके दौड़ की स्पीड को बढ़ा सकती है। आइए आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने शरीर के स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं और पीटी उषा, अम्लान या फिर हिमा दास जैसे दौड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 7 जबरदस्त तरीके बेहतरीन रनर बनने के। नंबर 1, ध्यान दीजिए कि आप कितना झुक रहे हैं। बहुत आगे झुकने से आपके सामने भार बढ़ जाता है। ये घुटने और हाथ की स्पीड को सीमित करता है, जिससे आपकी रनिंग स्पीड कम हो जाती है। कोशिश करें कि आपका वजन आपके पैरों एवं एंकल्स पर आए। ये आपका सही रनिंग एंगल होगा। नंबर 2, खुद को हल्का रखें। दौड़ते समय जमीन पर अपने पैरों को फोर्स से पटकना आपको जल्दी थका सकता है। ये नई चोटों का कारण बन सकता है या मौजूदा स्थितियों को खराब कर सकता है। सहज तरीके से दौड़ने के लिए जमीन पर पैरों को हिट करते समय अपने पैर की आवाज को नरम करने की कोशिश करें। नंबर 3, पैरों को ज्यादा ना घुमाएं। दौड़ने के लिए आप सीधी स्पीड में आगे बढ़ते हैं। हालांकि अच्छे से दौड़ने के लिए कभी कभी पैरों को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा करते समय आपका शरीर अगल बगल से ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। नंबर 4, अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल रखें। दौड़ते समय आपकी सांस बराबर रिदम या लय में होनी चाहिए। अपनी श्वास को सही रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर व्यायाम के लिए अलग ब्रीदिंग पैटर्न होता है। दौड़ने के समय इसका अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि आप अच्छे से दौड़ सकें। नंबर 5, अपने रनिंग पोस्चर को ठीक रखें। अगर आपको किसी तरह का दर्द होता है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है। भले ही आपको चोट न लगी हो, लेकिन आपके चाल चलन में खामियां हो सकती हैं। इसे सुधारना जरूरी है। अपने फॉर्म पर काम करें, नए जूते खरीदें और यदि ये भी काम नहीं करता तो किसी अच्छे ट्रेनर की सलाह लें। नंबर 6, वार्म अप। दौड़ के नियम में वार्म अप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दौड़ने से पहले लगभग 5 मिनट तक वार्म अप करें। इसमें कुछ दूर तक तेज चलना, एक ही जगह पर मार्च करना, घुटनों को उठाना आदि शामिल है। वार्म अप हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियों पर तनाव और थकान को रोकने में मदद कर सकता है। नंबर 7, पहले पैदल चलें। तेज दौड़ने के तरीके में पैदल चलना भी शामिल है। अपनी दौड़ को आरामदायक बनाने के लिए 10 से 15 मिनट तक पैदल चलें। चलने के दौरान 1-2 मिनट के लिए बीच बीच में आप दौड़ भी सकते हैं। दोस्तों, अब जब दौड़ने और स्टेमिना बढ़ाने के बारे में आपको बता दिया है तो साथ में ही आप दौड़ने के 5 जबरदस्त फायदे भी जान लीजिए। नंबर 1, हृदय स्वास्थ्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि नियमित रूप से दौड़ लगाने से हृदय को फायदा हो सकता है। रनिंग हृदय के साथ साथ रक्त धमनियों यानी कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी स्वस्थ रखने का काम करती है। नंबर 2, वजन घटाना। रनिंग कैलोरी को हटाने के साथ साथ शरीर का वजन नियंत्रित करने का भी काम कर सकती है। मोटापा कम करने के लिए चलने की तुलना में दौड़ने को सबसे सही माना गया है। नंबर 3, पेट की चर्बी। पेट की चर्बी घटाने में भी दौड़ने के फायदे देखे गए हैं। अगर आप पेट की चर्बी से परेशान हैं तो रनिंग करना शुरू कर सकते हैं। रनिंग पेट की चर्बी यानी कि एब्डोमिनल फैट को जल्द घटाने का सही तरीका हो सकता है। नंबर 4, सर्दी जुकाम के लिए रनिंग एक सही फिजिकल एक्सरसाइज है जो इम्यून पावर को बढ़ा सकती है। इससे सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतों से निजात पाया जा सकता है। नंबर 5, मधुमेह।
जानकर हैरानी होगी कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ भी दौड़ एक बेहतरीन भूमिका अदा कर सकती है। ये इंसुलिन की प्रतिक्रिया में सुधार कर सकती है। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि दौड़ना कितना फायदेमंद हो सकता है। तो देर किस बात की, दौड़ने के स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए कल से ही दौड़ने की तैयारी में लग जाएं। हो सकता है कि आपको शुरुआत में दौड़ने में कठिनाई आए, लेकिन प्रयास जारी रखें। उम्मीद है इस वीडियो के बाद हमारे भारत को और नए रनर्स मिल जाएं, जो ओलंपिक में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।